अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने लगे हैं। वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया है और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने काफी सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, लाइक सबसे पहले विंडो 95, 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 और विंडो 10 वगैरह शामिल है। इसी कंपनी ने एक और पैकेज डिजाइन किया जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से पुकारते होते हैं, जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस वगैरह वगैरह मिलते होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ही प्रेफर किया जाता होता है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखने लगे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम यूज क्यों करते होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑफिशियल टूल है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन, लेटर्स, सीवीज वगैरह बनाते हैं या फिर किसी भी किस्म के बाकी ऑफिशियल काम इसी के अंदर हम सरंजाम देते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने लगे कि हम इसको रन कैसे करते हैं। सेम बाकी सॉफ्टवेयर की तरह आपने स्टार्ट प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होता है और यहां से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कर लेना। यहां पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखते हैं। यहां पे आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, ये टॉप पे डिफरेंट तरह के आपको मेन्यूज नजर आते होते हैं। यहाँ पे आपको क्लोज का बटन नजर आ रहा है। अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं, तो इस बटन पे क्लिक कर देंगे। मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन करने के लिए होता है और ये आप फाइल को मिनिमाइज करने के लिए यूज, ताकि ये फाइल क्लोज भी ना हो, टास्क बार पर चली जाए। लेफ्ट साइड पे और टॉप पर आपको रूलर नजर आ रहा है। बॉटम पे आपको यहाँ पे जूम की ऑप्शन नजर आ रही है। बाय डिफॉल्ट इसका जूम 100% ही होता है। यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी और भी कॉपी बना लूं, तो उसके लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। माउस से आपने इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करना होता है और इसके बाद आपने होम टैब पर क्लिक करना होता है। इसमें आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा यहां से कट हो जाए और सिर्फ नई लोकेशन पे जाए तो आप इसको कट करेंगे, और अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे। लाइक मैं अभी इसकी कॉपी बनाना चाहता हूं। कर्सर को वहां प्लेस करें जहां पे आप इसको डाटा को लेके जाना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको लेके जाना चाहता हूँ। अगेन आप जाएंगे होम टैब के ऊपर और फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए जी, आपने पेस्ट पे क्लिक किया तो आपके पास ये डाटा और सेम इसकी कॉपी भी बन गई है। इसी की शॉर्टकट की है। आप इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल और सी को इकट्ठा प्रेस करेंगे और जिस जगह पे नई जगह पे रखना चाहते हैं वहां पे कर्सर को रखने के बाद कंट्रोल V शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो भी आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। सेकंड पे हम देखते हैं कि हम कट पेस्ट कैसे करेंगे। लाइक इस वाले डाटा को मैं चाहता हूं कि यहां से कट कर दूं। इसको सिलेक्ट कीजिए, या तो यहां पे होम टैब पे क्लिक करें और कट पे क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की को प्रेस करें कंट्रोल X। यहां से डाटा खत्म हो गया। नई किस लोकेशन पे रखना चाहते हैं कर्सर को वहां पे रखने के बाद पहले की तरह शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल V पेस्ट के लिए, या फिर होम पे क्लिक करने के बाद आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने देखा कि आपका डाटा पहले वाली लोकेशन से खत्म होकर नई वाली लोकेशन पर आ गया। मैं ये चाहता हूं इस टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर करूं, तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या फिर होम मेन्यू में जाके भी ये काम आप सरंजाम दे सकते हैं। लाइक इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल R। टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना चाहते हैं कंट्रोल E, और अगर लेफ्ट ही रखना चाहते हैं या लेफ्ट लेके जाना चाहते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल L। आप इन शॉर्टकट कीज को भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर यही वाला काम आप होम मेन्यू में भी जाके सरंजाम दे सकते हैं। लाइक आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूं इसको लेफ्ट लेके जाऊं, होम पे क्लिक किया और यहां से आपने इसको अलाइन लेफ्ट पे क्लिक कर दिया। जिसको सेंटर में लेके जाना चाहता है टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, होम पे क्लिक कीजिए और यहां पे जाके सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को लेफ्ट, राइट या सेंटर भी कर सकते हैं। जस्टिफाई की ऑप्शन सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। इस टेक्स्ट को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं, उसके लिए आपके पास पूरा एक पैराग्राफ होना चाहिए। आप इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा डाटा हो, आप इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करेंगे, या तो कंट्रोल J शॉर्टकट की प्रेस कर लें, या फिर यहाँ पे जाके इस जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो आपने देखा पहले आपका डाटा सिर्फ एक साइड से बैलेंस था और अभी दोनों साइडों से हो गया। लाइक पहले ये कंडीशन थी और अभी आपने देखा कि आपका डाटा दोनों साइडों से जस्टिफाई हो गया। जब हम किसी पैराग्राफ की हेडिंग देते हैं तो आमतौर पे हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं या इटैलिक कर दूं या अंडरलाइन, तो वो किस तरह से किया जाएगा। जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या तो शॉर्टकट की प्रेस करके कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल I से इटैलिक हो जाएगा
और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा। या तो ये मेथड यूज कर लें या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करें और फॉन्ट सेटिंग के अंदर से आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसी को आप अटैलिक भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर दीजिए, अटैलिक हो गया और यहाँ पे क्लिक करने से ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट आपका अटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन तीनों चीजें इस पे इम्प्लीमेंट हो चुकी। यही काम मैं इन तीनों रोज पे अप्लाई करता हूँ थ्रू शॉर्टकट कीज के। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट अटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल यू को प्रेस करने से आपका ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया।